न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। बात करते हैं उस आदिवासी अंचल झाबुआ और अलीराजपुर की जो कांग्रेस के लिए सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है और अब उसी सुरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं की आपसी गुटबाजी ने हिंसा का रुख भी इख्तियार कर लिया है। जी हां, आपने सही सुना। कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया और महेश पटेल गुट आमने सामने हो चुके हैं। मामला इतना गड़बड़ा गया है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जोबट उपचुनाव के परिणाम के बाद भूरिया और पटेल ग्रुप में विवाद गहराया हुआ है। महेश पटेल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित परिवार पर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने का आरोप लगाकर भूरिया के पुतले भी जलाए थे, जिसके चलते महेश पटेल को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से हटना भी पड़ा था। अब जोबट में हुए मसले के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महेश पटेल को कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इससे पहले पुलिस का क्या कहना है, वहीं जानने के बाद आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं महेश पटेल, कांतिलाल भूरिया और उनके पुत्र डॉक्टर विक्रांत भूरिया। जोबट का भगोड़ा था। भगोड़ा समाप्त होने के बाद दो पक्षों में आपस में मारापीटी हुई थी। गाड़ी के कांच टूटे। एक पक्ष यश ने लिखित में दिया है कि उनके एक आदमी को अपहरण करके ले गए और उनकी गाड़ी फोड़ी और चेन लूटी। एक पक्ष की ओर से धारा 365, 392 मारपीट का मुकदमा कायम हुआ है। आरोपी कौन कौन बने सर? अब आरोपी में उन्होंने विधायक कांतिलाल जी का, विक्रांत भूरिया जी का, आदि का नाम लिखा है। दूसरी तरफ से कांतिलाल भूरिया की पार्टी की ओर से भी आवेदन लिखित में दे रहे हैं। वो भी उन्होंने जान से मारने की नीयत से उनके दो ड्राइवर को मारना बताया है। उनका आवेदन आ रहा है। इसके बाद उनकी ओर आवेदन पर से वो भी कायमी की जा रही है और यश के आवेदन पत्र पे से कायमी की गई है। फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। जहाँ विवेचना के बाद गिरफ्तार की जाए। करीब 4 बजे के करीब मेरा बालक और 4-5 जने गाड़ी से जा रहे थे। भगोरिया देख के अलीराजपुर की ओर जा रहे थे। इधर से मुझे मालूम पड़ा कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया जो कि इधर से जा रहे थे और उधर से सामने से बीजेपी की मांदल से कुछ लोग आ रहे थे। तो कोई कांतिलाल भूरिया की गाड़ी पे खतरा हुआ तो मेरे बालक के साथ माराकुटी करी, सोने की चेन ले गया और विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया और महेश कोई है सरपंच, वो हमारे लड़के को मतलब एक जितेन करके उसको अपहरण करके ले गया, जो कि उदयगढ़ थाने पे उसको छुड़ाया गया, जो कि पुलिस मौजूदगी में यहाँ लाए और एफआईआर कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया और दीपक और अन्य लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर किस धाराओं में आपने बताया? एफआईआर लूट की, डकैती की और अपहरण की, मारपीट की, ये हमने यहाँ रिपोर्ट का बोला। पुलिस प्रशासन नहीं लिखेगी तो जब तक नहीं रिपोर्ट होगी जब तक हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि एक यहाँ भगोरिया था लेकिन कांतिलाल भूरिया की गुंडागिरी और विक्रांत भूरिया की गुंडागिरी इतनी है जो कि कांग्रेस, यहाँ जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ गैर निकल रही थी और वो खुद आके दूसरे कुछ असामाजिक तत्वों को लेके 150 लोगों को लेके रैली निकाल रहा था। तो हमने सभी लोगों ने यहाँ के जोबट के कार्यकर्ता ने बोला कि कांतिलाल भूरिया भी मतलब रैली निकाल रहा। तो कांग्रेस में यहाँ 2 गुटों में बांट रहा कांतिलाल भूरिया और हमने इसके खिलाफ ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे आदिवासियों में झगड़े डलवाने की बंद करे कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया ने और विक्रांत भूरिया ने भी मारपीट करी और वो उसका गनमैन जो बॉडीगार्ड है वो भी, और वो महेश मेड़ा वो भी, और ये पुष्पराज था, प्रदीप रावत था, मैं था, 5-6 लड़के हम थे और इनकी चेन भी सोने की जो थी वो भी छीन ली है इन्होंने। हम जा ही रहे थे और साइड से धड़ाधड़ पत्थर आए। वो जितेन नाम का लड़का वो इधर छुपी, उसके साथ 10-12 लोग और थे और पत्थर मारा भरा तो दोनों गाड़ पीछे कांच फूट गए। वैसे हमने कहा क्या हो गया अचानक, कोई पत्थर मार रहा। जो देखे फिर वो जितेन धारदार हथियार उसके हाथ में था, तो वो लेके मेरे उधर आ रहा था
गेट खोल के और तो फिर वैसे ही हमारा जो पीएसओ है उसने उसको पकड़ा, नहीं तो हम पे प्राणघात हमला करने वाला था। तो ये पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह से कराएगा, पहले पत्थर फेंकवाना, फिर वही व्यक्ति हथियार लेके मेरी तरफ बढ़ रहा है, तो गेट जैसे खुल रहा था अंदर से फिर खुला, वैसे फिर हमारा पीएसओ पीछे से दौड़ के आया, उसको पकड़ लिया। पकड़ के फिर वैसे जाके फिर हमने कहा कि फिर वहां से सीधे हम उदयगढ़ गए और पुलिस के हवाले करा कि भैया हमला हम पे कर रहा था। तो वहां भी सारी स्थिति बताई और उन्होंने कहा कि सब जोबड़ थाने में का मामला वहां थोड़ा आप वो करवा दो। तो हम लोग यहाँ जाके मैंने सब स्थिति के लिए बता दी है। पकड़ा है वो बोरखड़ का है, बोरखड़ का, उसने कहता मैं बोरखड़ का हूँ और जितने लोग हैं बोरखड़ के थे। अब बोरखड़ के लोग यहाँ कैसे आए, वो कौन लाया, उसके पुलिस तफ्तीश करे और उसका पता लगाए कि कौन उसका मेन प्लानिंग करने वाला कौन है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जैसे तब से 2 बजे से अभी तक हम लगातार लगे हुए हैं, पर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। ये बताता है कि प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उन पर दबाव है। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो भी आपराधिक तत्व हो, चाहे कोई भी हो, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। ड्राइवर को भी इतनी बुरी तरह मारा गया, 2 गाड़ियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई और ड्राइवर को पीछे धारदार हथियार से मारा गया और उसकी भी जान जा सकती थी। उसको टाके आए हैं, 6 से 7 टाके आए हैं और अभी भी बड़ी मुश्किल से वो बोलने की स्थिति में था। पर ये बात है कि अगर प्रशासन और पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश में जिस तरह का ये काम हो रहा है, कोई भी हो, प्रशासन को, पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और आश्चर्यजनक बात यह है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया और डॉक्टर विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया ने अपहरण करा, अगर अपहरण करा होता तो उसको जाकर पुलिस को दिया जाता था। ये अपहरण होता है क्या? जो व्यक्ति हमारे को जान से मारने के लिए कोशिश कर रहा है, नियम में तो ये लिखा है कि अगर आपको कोई जान से मारने की कोशिश करो और अपनी जान बताते हुए उसकी जान चले ले लेते हैं, तब भी आपको दोषी नहीं माना जाता। और ये जो वो एफआईआर में नाम लिखवा रहे हैं, भूरिया जी के, मेरे नाम लिखवा रहे हैं, अपहरण की धारा लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रशासन का निष्पक्ष रवैया नहीं दिखता है। और मैं ये अपील करूंगा नरोत्तम मिश्रा जी से भी और शिवराज सिंह चौहान जी से भी कि आप इसमें पूरी हाई लेवल की जांच करवाएं और जो दोषी हैं उनको जेल में सलाखों के पीछे